हाँ, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1.10। सो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट के बेस का जो एग्जाम यहाँ तक का कैमरा में आ रहा है, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ, तो एग्जाम्पल जो हमने डाइपोल मोमेंट की कंसेप्ट पढ़ा उसके बेस का न्यूमेरिकल देखते हैं। दो चार्जेस है, +10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन हो तो दो ही होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, मान लेते हैं एक है 10 माइक्रोकूलम, दूसरा है माइनस में 10 माइक्रोकूलम। डन। सबसे पहले तो क्या करेंगे, कन्वर्जन कर दो ऐसा यूनिट। सो चार्जेस कितना है, 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। डन। 10 × 10⁻⁻6 कितने मीटर अपार्ट है, 5 mm अपार्ट, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 mm। डिस्टेंस मतलब से मान लो ट्वाइस है, इज इक्वल टू व्हाट, 5 mm। इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्जन कर लो, 5 × 10⁻³ मीटर। डन। आगे देखते हैं, बस डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करो, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, केस नंबर 1, अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब 15 सेंटीमीटर अवे है उसके सेंटर से, ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है वही डायरेक्शन में, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर है तो मेरा यही डायरेक्शन में यहाँ पर कौन है, P, और ये जो मेरा सेंटर है O, उससे ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस तो हमें गिवन है कितना है, 5 mm, लेकिन O से P का डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर कितना, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 15 सेंटीमीटर है, दैट इज R, और ये 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 10⁻² मीटर। ये -3 मीटर mm में था, ये सेंटीमीटर में तो -2। डन हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, बस फाइंड कर लो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या था, Kp डिवाइडेड बाई, Kp नहीं 2Kp/r क्यूब। ओके, सो E इज इक्वल टू क्या था हमारा, 2Kp/r का क्यूब, यही था। तो 2Kp, 2K की वैल्यू 9 × 10⁹, P की वैल्यू, P क्या था, P हमारा 2a³। वेरी गुड, 2a³। तो 2a क्या है हमारा, 2a है 5 mm। ओके, तो 2a है 5 mm, तो 5 × 10⁻³ और Q क्या है हमारा, चार्ज, 10 × 10⁻⁻6। डन। तो P भी आ गया, डिवाइडेड बाय R का क्यूब, R तो अभी हमने लिखा, ये रहा 15 सेंटीमीटर, तो 15 × 10⁻² टू दी होल का क्यूब। ये आंसर निकालो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बुक में कैसे गिवन है, ओके, तो बुक में आई थिंक देखो, बुक में अलग अलग वे से करके दिया है, दोनों वे से करके दिया है। ओके, पहले बुक में कौन सा किया है, जो हमने फाइंड किया था वैसे दोनों, कि भाई +Q की वजह से कितना, -Q की वजह से कितना, दो तरीके से हमने फॉर्मूला निकाले थे, याद है ना। पहले +Q की वजह से निकाला तो KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर था उसमें फॉर्मूला में, फिर -Q की वजह से अगेन KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर दोनों का एडिशन किया था, फिर हमें फॉर्मूला मिला था कि 2Kp/r का क्यूब, वो फॉर्मूला मिला था। तो तुम डायरेक्टली वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। तुम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ओके, दोनों मेथड से करो, वो ज़रूरी नहीं है। बुक में तो तुम्हें शो करने के लिए कि भाई तुम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, आंसर आ जाएगा, इसलिए दोनों मेथड दिखाई है। अदरवाइज तुम कोई भी एक मेथड यूज़ करो, आंसर आ जाएगा। हम डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर लाते हैं। सो 2 × 9 × 10⁻⁹, मैं कैलसी से ही कर लेता हूँ, 5 × 10⁻³ × 10 × 10⁻⁻6, 900 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 15
डिवाइड बाई 10⁻², डिवाइड बाई 10⁻², डिवाइड बाई 10⁻², डिवाइड बाई 15. So the answer is 26666.6667. अच्छा, तो उसको मैं पॉइंट में लिख लूँ तो कितना आएगा? 2 कितना है भाई, गिन लेने दो, 3 और 2 5, 2.66 बार ही लिख लो. यस, ओके, 66 बार. कितना 5 पॉइंट ना, नेगेटिव साइड तो 10⁵. ई का यूनिट न्यूटन पर कूलम. तो आंसर क्या है इनमें? 60 आ गया ना? कहाँ है लेकिन इनका? ये रहा 2.7. यस, देखो. सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to two charges A and B is the 2.7 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम along B to P. तो बुक में जो डायमेंशंस गिवन है, ओके, B to P, तो A, B और P इस साइड है हमारा, तो ये है, तो ये पॉजिटिव B है. यस, तो ये B है और ये हमारा है A. तो along B to P, along B to P क्यों आएगा? क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन डाइपोल की है तो B to P ही आएगा. अगर ये डायरेक्शन डाइपोल की होती तो हम बोलते P to B, ऐसे है तो B to P. ओके, दैट्स इट. तो ये हमारा आंसर आ गया. अगेन अगर तुम वो करो जो हमने थियरी में किया था, पहले E फाइंड किया, तो कैसे E फाइंड करेंगे? देखो बताता हूँ. E कैसे फाइंड करेंगे? K Q क्या है हमारा? प्लस, तो 10 into 10⁻⁻6 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. ओके, तो ये पॉजिटिव है, उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है? तो 15 into 10⁻⁻, डिस्टेंस का स्क्वायर. आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर. सो यहाँ पर क्या होगा? r minus a to the whole square, r minus a to the whole square. तो r कितना है? 15 into 10⁻² माइनस a कितना है? a है, a y तो 2a है, a है 2.5, 5 2a 5 है, तो a 2.5 आधा, तो 2.5 into 10⁻⁻3. तो r minus a to the whole square. ये एक वैल्यू मिली. फिर दूसरी वैल्यू मिलेगी सेम ऐसे, लेकिन ये 10 कैसा है? माइनस. डन. फिर हम उसका समेशन करते थे, याद है ना? ओके, तो एक वैल्यू ले आए तुम, तो उसका आंसर आया 4.13 into 10⁻⁶. इसका आंसर कितना आया? 4.13 into 10⁻⁶. चलो हम भी करके देख ही लेते हैं, तुम्हें ऐसा ना लगे कि आधा किया. ओके, 15 into 10⁻². ओके, माइनस में 2.5 into 10⁻⁻3. तो ये आंसर आया. आंसर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, ठीक है. तो K 9 into 10⁻⁹, 9 डिवाइड बाय आंसर इंटू 10⁻⁹, तो इंटू 10⁻⁹. ओके, इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6. सो आंसर है हमारा 4.13 into 10⁻⁶. एग्जैक्ट आंसर है. ओके, हमारा आंसर. इसके बाद भी अगर हमें आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 4.1367. वो हमारा आंसर है. डन. तो कैसे आया? इसमें वैल्यू पुट करके, यहाँ 9 into 10⁻⁹, बाकी सब वैल्यू तो हमने पुट कर ही दी है. डन. अच्छा, अब दूसरा ही सेम नहीं होगा. क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस अलग है ना. तो उसका डिस्टेंस क्या आएगा? कि ये तो आएगा ही, फिर ये माइनस आएगा क्योंकि माइनस के क्यू के लिए थे 10 into 10⁻⁶. अब डिस्टेंस तो कितना आएगा? r plus a का होल स्क्वायर ना. हाँ, यहाँ से यहाँ r और ये a, सो r plus a to the whole square. सो r plus a to the whole square मतलब 15 into 10⁻⁻² plus 2.5 into 10⁻⁻3 to the whole का square. ओके, तो ये भी करते हैं. देखो 15 into 10⁻⁻² पहले किया, अच्छा, प्लस में 2.5 into 10⁻⁻3 किया. अच्छा, ये टोटल होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया. डन. अब 9 into 10⁻⁹ है तो 9 डिवाइड बाय आंसर किया, इंटू 10⁻⁹ किया. अच्छा, इंटू 10 into 10⁻⁶.
ओ सॉरी -6 हाँ, तो आंसर आया हमारा माइनस में 3.8699 डन। तो हमारा आंसर आया माइनस में 3.8699 कितना है 1 2 3 1 2 3 मतलब 10⁶। इसका आंसर क्या आया था हमारा, सेम ही आया था 4.13 इंटू 10⁶ 6 आया था, हाँ 6। ओके, न्यूटन पर कूलम। ये दोनों आंसर समझ में आ गए। अब डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट का कैसा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव के बारे में अगर हम बात करें पी के टुवर्ड्स में तो डायरेक्शन सेम आ रही है, लेकिन नेगेटिव के बारे में बात करें तो नेगेटिव में तो अंदर जाएगी, तो डायरेक्शन कहाँ चली जाएगी, अंदर, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है तो हमें माइनस करना है, माइनस 1 + 1 माइनस है तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। तो माइनस किससे करेंगे, बड़ा माइनस छोटा ही करेंगे। बड़ा कौन सा होगा, जो P पर ज्यादा फोर्स कौन लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से ज्यादा होगी, जो ज्यादा नजदीक है वो ज्यादा नजदीक कौन है, 10 वाला, मतलब 10 वाला मतलब प्लस वाला। तो इसका जो आंसर आया ये माइनस, इसका जो आंसर आया ये वो कर लो। ओके, तो वो आंसर कर लेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लास्ट में अभी फाइंड कर दिया था वो आंसर हमारा आ जाएगा। डन, आया समझ में, पक्का। ओके, बोर्ड में ये अलग अलग करना हो है, गया, ठीक। बोर्ड में ये अलग अलग करना है कि पूरा ये नहीं formula- एक ही कर लो, फॉर्मूला याद है ना 2kp/r3, ये करो, बात खत्म। और अगर फॉर्मूला शायद भूल गए तो फिर ये करो, लेकिन इजी है, फॉर्मूला याद करो, यहाँ पे खत्म। ये दो बार दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बुक में क्या शो कर रहे हैं कि तुम इस मेथड से फाइंड करो या इस मेथड से, दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा, वही शो कर रहे हैं। हम एक ही बार करेंगे, ये एक बार किया, बात खत्म। दूसरा फॉर्मूला था तो उसमें क्या था, E = माइनस ये 2kp था और वो था kp/r³। E = -kp/r³, कब, इक्वेटोरियल प्लेन पे, ये कब, एक्सिस पे पॉइंट था तब, और दूसरा इक्वेटोरियल पे था तो E = -kp/r³। डन, वैल्यू पुट करो तो वो आंसर भी आ जाएगा, वो भी पूछा ही होगा। बी में क्या पूछा है, अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन में वो जो r डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी कितना था, 15 सेंटीमीटर, तो वही रहेगा। तो kp फॉर्मूला क्या है, E = -kp/r³, तो माइनस 9 × 10⁹ इंटू p मतलब ट्वाइस ए, तो ट्वाइस ए कितना है हमारा 5। ओके, तो 5 × 10⁻³ इंटू ट्वाइस ए इंटू क्यू है हमारा 10 × 10⁻⁶ डिवाइडेड, माइक्रो है ना, 10⁻⁶ और r का क्यूब, तो r कितना है हमारा 15, तो 15 × 10⁻², उसका क्या, क्यूब। ये आंसर निकालोगे डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो वो जो हमने 2 बार cos थीटा करके सम किया था ना, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, सिंस वी नो दैट फॉर इक्वेटोरियल प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। ओके, तो -kp/r³, तो वैल्यू पुट कर लो, 9 इंटू, नीचे क्या है, नीचे वाला पहले कर दे, नहीं चलेगा, 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू 5 × 10⁻³ इंटू 10 × 10⁻⁶, अच्छा 450 आया, डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 15, 3 बार हो गया, डिवाइड बाय 10⁻², -2 मतलब 10⁻⁶। सो कितना आया है, 3 और 2 5, 1.33 × 10⁵, करेक्ट। ओके, सो 1.33, इसका आंसर क्या आया, 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर। डन, सिंपल है। अगेन इसमें भी अगर जो तुमने वो फॉलो किया, ओके, कौन सा फॉलो किया, जो हमने कल थियरी में देखा था, वो कल हमने जो थियरी में देखा था वो मेथड फॉलो किया तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। कि ऐसे हमने यहाँ पे ओ यहाँ पे लिया था, P यहाँ पर लिया था,
ये +10 है, ये -10 है और ये परपेंडिकुलर था। ओके, सो दिस इज ट्वाइस है, ये a और ये था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये था हमारा r और दिस इज अवर थीटा। ओके, ऐसा ही था। तो ये डायरेक्शन हमने निकाली थी कि ये यहाँ जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा वो और नीचे जाएगा वो, तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, ये थीटा था। ओके, और ये भी थीटा था, तो ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, ई कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। फिर एक यहाँ आ रहा है तो ये दूसरा यहाँ पे होगा और एक नीचे होगा, ये वाला होगा क्या, ई कॉस थीटा और ये होगा ई साइन थीटा। ये दोनों ऑपोजिट है तो वो तो कैंसल आउट हो गए, ये दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सम हो गया तो फिर क्या लिखोगे तुम, ई कॉस थीटा। अब ई की वैल्यू पुट करोगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू होगी के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर। फिर कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा मतलब क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या है, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, आर स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। डन। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, के क्यू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू क्या, 1/2। डन। अब हमने बोला कि व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ओके, तो हम ए को निग्लेक्ट करेंगे, ए को निग्लेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर रेज टू स्क्वायर, तो वो तो कट हो गया, तो आर रेज टू 1, आर रेज टू 1 इंटू आर टू, तो आर क्यूब, यहाँ भी आर क्यूब आ गया। तो फिर ये हो गया ना, देखो के क्यू ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये निग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसल, तो आर इंटू आर, आर का क्यूब। डन। और हम हाँ एक ही मिनट चाची, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, P क्या था हमारा, P था हमारा 2AQ। तो यहाँ पे क्या है, Q A और K। ओके, तो डायरेक्टली हम जो निकाल देते वो क्या था हमारा, कि KP बाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा KP बाई आर क्यूब होगा, यहाँ पे हमने कहीं पर A नहीं लिखा होगा। हाँ 2 था ना, ये देखो E एक बार निकाला वो ये आया, अभी दूसरी ये एक बार का ई कॉस थीटा है, वैसे दूसरी बार का भी ई कॉस थीटा होगा, तो वो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। दोनों को ऐड करेंगे, बाकी सब कुछ तो कॉमन, तो 2 हो जाएगा। 2 हो गया तो 2AQ वो क्या है, P। तो आ गया ना फॉर्मूला, KP बाई आर का क्यूब, वही फॉर्मूला तो यहाँ हमने यूज़ किया था, KP बाई। ये कल थियरी देखी थी ना, याद है। ओके, तो ये आर क्यूब कैसे आया वो भी हमने डिस्कस किया है। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे, ई कॉस थीटा मतलब प्लस हो गया, तो मतलब 2 ई कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या बन गया, 2 ई कॉस थीटा। अब 2 तो है ही, ई की जगह के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह हमने रख दिया, क्या रख दिया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन तो 2QA, QA इंटू 2 वो तो P है, तो KP डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर क्यूब, व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। डन। पक्का, कोई डाउट नहीं है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे ऐसे, दोनों मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी, और अगर फॉर्मूला यहाँ यूज करो और तुम जो बेसिकली डेरिवेशन, जो हमने डेरिवेशन भी न्यूमेरिकल तौर पे पूछा जा सकता है, तो वो डिराइव करके बोलो तो भी तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही है ना, डेरिवेशन में आंसर वो आना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे ऐसा मत करना, लेकिन आंसर ऐसा आना चाहिए। डन। आंसर पता ही है तो तुम लेके ही आ जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लेके आ जाते हो वैसे। ओके, LHS इज इक्वल टू RHS लाना है, पता ही तो है। ओके, तो ध्यान से मेरे जैसे कोई देखेंगे तो पता चलेगा, अदरवाइज ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। लेकिन ये तो मैं कब की बात कर रहा हूँ, तुम लेके आ जाओगे मतलब कुछ भी मत, लॉजिकली लेके आना, दोनों आना चाहिए। वो तो हड़बड़ी है, बहुत फास्ट है, और शायद कुछ गलती हो गई तो भी तुम्हें पता है कि आंसर क्या आना है, तब ट्रिक यूज़ करो। अदरवाइज हम तो ट्राई करेंगे गलती हो ही ना, लेकिन हो गई और आंसर, जैसे अभी मैं कर रहा था तो ये मेरा 2 नहीं आ रहा था, मैंने बोला फॉर्मूला तो KP बाय आर क्यूब था, ये 2 कहाँ चला गया, फिर याद आया कि यार ये 2 है तो ऐड करना बाकी था, ये ऐड किया, अब आ गया KP बाय आर क्यूब। तुम्हें पता होगा तो तुम्हें पता चलेगा हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया न्यूमेरिकल, पक्का ना।